हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एजर्शन ए, इम्प्लांटेशन के बाद कोरियोनिक विलाई नामक उंगलियों जैसे उभार ट्रोपोब्लास्ट पर दिखाई देते हैं। रीजन आर, कोरियोनिक विलाई यूटेराइन ऊतक और मात्र रक्त से घिरा होता है। दिए गए प्रश्न के 5 विकल्प हैं। ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि ए और आर दोनों सही है और आर सही तरीके से स्पष्ट कर रहा है ए को। बी, both A and R are true but R is not the correct explanation of A, कि A और R दोनों सही हैं लेकिन R सही स्पष्ट नहीं कर रहा है A को। C, A is true but R is false, कि A सही है पर R गलत है। D, A is false but R is true, A गलत है लेकिन R सही है। E, both A and R are false, कि A और R दोनों के दोनों गलत हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन या फिर इसे अंतरारोपण भी बोलते हैं। अंतरोपण भी इसे बोलते हैं। अंतरोपण ये इसका हिंदी में बोलते हैं और इसे अंग्रेजी में इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इसकी जो कोरक पुटी होती है, कोरक पुटी इसके दो भाग होते हैं, एक अंदर का भाग एक बाहर का भाग। तो जो बाहर का भाग होता है इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, इसके बाहर के भाग को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और जो इसका अंतः कोशिका मतलब जो इसका अंदर का भाग होता है उसको बोलते हैं अंतः कोशिकीय समूह, से बोलते हैं अंतः कोशिकीय समूह इसे बोलते हैं। अभी जो ट्रोपोब्लास्ट होता है, जो इसका बाहर का होता है, इससे क्या होता है, इनसे उंगली जैसे उभार निकलते हैं, इससे उत्पन्न होते हैं। इससे अंगुली जैसे इससे उभार उत्पन्न होते हैं, जिसे जरायु अंकुरक बोलते हैं। इन्हें बोला जाता है जरायु अंकुरक, जरायु अंकुरक। और इसे या फिर इसे बोला जाता है कोरियोनिक विलाई, या इसे कोरियोनिक विलाई इसे कहा जाता है। उंगली की जैसी ये संरचनाएं होती हैं। अब ये जो कोरियोनिक विलाई है, कोरियोनिक विलाई और इसके साथ में अगर यूटेराइन ऊतक जो होता है, जो कि यूटेराइन ऊतक जो होता है, यूटेराइन ऊतक जो होता है, ऊतक ये क्या करता है, ये अपरा बनाता है, ये अपरा बनाता है। अब हम यहां पे देख सकते हैं इस बात को समझने के बाद कि
यहाँ पे जो ट्रोपोब्लास्ट है, हम देख रहे हैं जो ट्रोपोब्लास्ट है ये क्या है, ये भ्रूण का हिस्सा है। और यहाँ पे अगर हम यूटेराइन ऊतक देखें तो ये माता का हिस्सा है। अब हम अपना पढ़ते हैं यहाँ पे एजर्शन। एजर्शन में क्या लिखा है, इम्प्लांटेशन के बाद कोरियोनिक विलाई नामक अंगुलियां जैसे उभार ट्रोपोब्लास्ट से यहाँ पे उत्पन्न हो रहे हैं। अब यहाँ पे ट्रोपोब्लास्ट से ये जो उभार उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे जो बात बोली गई है वो एकदम सही है। यहाँ पे जो इसके लिए जो बात बोली गई है वो वाली बात इसकी सही है। तो यहाँ पे हमारा जो एजर्शन है वो सही हो जाएगा। अब रीजन है बोला गया कोरियोनिक विला यूट्राइन ऊतक और मात्र रक्त से घिरा हुआ, जो रीजन दिया हुआ है वो भी यहाँ पे सही है, लेकिन जो रीजन है वो सही तरीके से स्पष्ट नहीं कर रहा है एजर्शन को, इसीलिए हमारा सही विकल्प हो जाएगा बी। दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।